बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटा बीफ पुलाव। वैसे तो पुलाव सिंपल और सादा बनता है, रायते और चटनी के साथ खाया जाता है, लेकिन ये पुलाव बिना चटनी और रायते के भी खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत ही चटपटा चटखारेदार बनेगा। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप ऑयल, इसे हमने गर्म कर लिया है अच्छे से। इसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज दिया था, इसे हमने बारीक काट कर ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे हम इसमें से, ऑयल में से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाएगा। प्याज हमने निकाल लिया फ्राई करके। अब इसमें इस ऑयल में हम ऐड कर देंगे गोश्त। ये 1 किलो गोश्त की परफेक्ट रेसिपी है। 1 किलो ही चावल ऐड करेंगे हम इसमें। तो ये सीने का गोश्त है, हड्डी और बोटी वाला मिक्स है, आप जो मर्जी हो वो गोश्त ले सकते हैं। गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये पुलाव मसाला है, धनिया सौंफ इसमें मिक्स है, इसको कुटी हुई मिर्चें भी हैं इसमें 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने ग्राइंड कर लिया है। ये 1 टीस्पून है बादियान के फूल, 2 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून है दालचीनी का पाउडर, और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये 4 से 5 लौंगे, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें हैं। इसे हम गोश्त में ऐड कर देंगे और गोश्त को अच्छे से भूनेंगे इन मसालों के साथ। और यहाँ हमने 4 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 10 से 12 हरी मिर्चें लेकर इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और ये भी इसमें ऐड कर दिया है गोश्त में। इसे हम अच्छे से भून लेंगे इस पेस्ट के साथ। एक बार आपको बता दूं कि 4 टेबल स्पून लहसुन था साबुत, और 2 टेबल स्पून अदरक थी, और 10 से 12 हरी मिर्चें थी। इसका हमने पेस्ट बना के ऐड कर लिया है गोश्त में, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे गोश्त के साथ। तो यहाँ हमने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं। अगर आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून डाला पिसा हुआ गरम मसाला। तो गोश्त को हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से इन तमाम मसालों के साथ। 10 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, ये आधा कप दही है, इसे अच्छे से फेंट लिया है हमने। गोश्त में ऐड कर देंगे, गोश्त को हम दही के साथ भून लेंगे। और उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे आधा लीटर, ताकि गोश्त में यखनी अच्छी से बन जाए पुलाव में, और गोश्त भी गल जाए, टेंडर हो। तो आधा लीटर पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। इसे हम ढककर पकाएंगे 1 घंटे तक। इतनी देर तक कि गोश्त अच्छे से गल जाए, तो इसे हम कोई भारी बट्टा या बर्तन रख देंगे। 1 घंटे बाद देखिए यहाँ हम गोश्त चेक कर लेंगे, 1 घंटा हो गया इसे पकते हुए। तो यखनी भी तैयार हो चुकी है और गोश्त भी यहाँ गल चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, जो कि हमने आधा घंटे पहले भिगो दिए थे, और ये 1 किलो चावल है। तो पुलाव में हमेशा पानी कम रखा करें, पहले चावल ऐड कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमें कितने पानी की ज़रूरत है इसमें। तो पानी सिर्फ चावलों से 1 इंच ही ऊपर रखना है। तो ये थोड़े साबुत मसाले जो हमने इसमें कुटे हुए मसाले डाले थे वो बच गए, तो हमने अब डाले हैं इसके अंदर, ताकि पुलाव में अच्छा सा फ्लेवर आए इन मसालों का भी। और इसे हमने ढक दिया है। तो बहुत हल्के हाथ से, इसे सॉफ्ट हाथ से मिक्स करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसे दम पर रखे हुए। तो यहाँ एक कनी बाकी थी चावल में, इसलिए हमने इसे
5 मिनट के लिए और रखा था दम पर। और 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जर्दे का रंग, और तली हुई प्याज जो हमने फ्राई की थी वो हम इसमें ऐड करके दम पर लगा देना है इसे 5 मिनट के लिए। और देखिए मज़ेदार चटपटा खाएदार ये पुलाव, बीफ पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनता है ये। एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये पुलाव की रेसिपी आपको, आपके घर वालों को कैसी लगी। और नई कोई रेसिपी लेकर हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तो रायता हमने इसके साथ बनाया है, ये ऑप्शनल है, अब बिना रायते के भी खाएंगे तो भी ये बहुत मज़ेदार लगेगा। चलती हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।